हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की गूगली बाय खुशी। आज इस वीडियो में हम लाइफ प्रोसेस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो मेन कंपोनेंट हमारा होता है, जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है, वो होता है ब्लड। तो इस वीडियो में हम ब्लड और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ये है कि ब्लड होता क्या है। बेसिकली ब्लड क्या है? ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड है जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। अब ये चीज है कि ये रेड है तो क्यों है? रेड होता है बिकॉज इसके अंदर एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन की वजह से जो हमारा ब्लड होता है वो रेड होता है। मेन कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं इसके? तो मेन कंपोनेंट्स में हमारे पास 3 चीजें हैं। मेन पहला है प्लाज्मा, फिर है व्हाइट ब्लड सेल्स, फिर है रेड ब्लड सेल्स। इसके अलावा एक और होता है जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो हम वन बाय वन इन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा बेसिकली क्या है? प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। जनरली ये कलरलेस होता है। इसके अंदर कुछ डिसॉल्व न्यूट्रिएंट, डिसॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे इसमें वाटर होता है। डिसॉल्व सब्सटेंसेस में जैसे कि इसके अंदर होगा प्रोटीन, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है, जिससे एनर्जी बनती है, वो हमारे बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। कुछ कॉमन सॉल्ट्स हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट, और हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो भी ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज होते हैं। इसलिए जो ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करते हैं उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। इन शॉर्ट देखा जाए तो प्लाज्मा में क्या है? 90% वाटर है, प्रोटीन है, डाइजेस्टेड फूड है, सॉल्ट, मिनरल्स हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट, और हमारे जितने भी हार्मोन्स और एंजाइम्स है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट होता है हमारा ब्लड का, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के बारे में एक चीज याद रखनी है कि इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एरिथ्रोसाइट्स। तो ये रेड होते हैं एज कम्पेयर टू, सॉरी, जैसे हमने प्लाज्मा में पढ़ा कि जो प्लाज्मा है हमारा, बेसिकली जो ब्लड है वो रेड क्यों होता है? हेमोग्लोबिन की वजह से। तो आरबीसी भी हेमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है। हेमोग्लोबिन क्या करता है? वो ऑक्सीजन को लंग से लेके हमारे बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचा देता है। तो बेसिकली जो रेड ब्लड सेल्स है उनका काम क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। इनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड का है, यानी कि हर 4 महीने में हमारी बॉडी के अंदर नए रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, और ये जहां पर बनते हैं उस हिस्से को हम बोलते हैं बोन मैरो। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है ब्लड का, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल का मतलब क्या है? व्हाइट ब्लड सेल का पहले साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका काम क्या होता है? इनका काम है इन्फेक्शन से लड़ना और हमें बीमारियों से बचाना। मेन इसका पर्पस यही है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू फाइंड अगेंस्ट जर्म्स और जो फॉरेन बॉडीज, बेसिकली फॉरेन बॉडी किसको बोलेंगे? जो भी हमारी बॉडी में बीमारियां क्रिएट करती है। यानी कि ये कैसे अब बीमारी से बचा रहा है तो क्या करेगा? ये एंटीबॉडी क्रिएट करेगा जो हमें जर्म से बचा लेगी। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के बारे में बस एक ये चीज याद रखनी है कि प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है? जमाना। अब जैसे हमें पता है हम गिरते हैं, हमें चोट लगती है, तो एकदम से क्या होता है? खून बहना शुरू हो जाता है, और आफ्टर सम टाइम जो ब्लड है वो वहां पर इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है बेसिकली, और वो खून जो है वो बहना बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या है? कि जो प्लेटलेट्स है वो क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे हैं, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड लॉस है वो कम से कम हो। अब इन शॉर्ट आपसे इसमें फंक्शन ऑफ ब्लड पूछा जा सकता है, तो सबका जो जो काम है वो सब एक साथ लिखना है। सबसे फर्स्ट, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो हमारे आरबीसी करते हैं। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी सेल से वेस्ट की तरह निकालती है और लंग्स तक पहुंचाती है। नंबर थर्ड है डाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाती है। हार्मोन्स को कैरी करती है। साथ में आप ये भी डाल सकते हो जैसे डब्ल्यूबीसी है, तो ये हमें बीमारियों से बचाती है और क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लड और ब्लड के जो कंपोनेंट्स है उसका टॉपिक ओवर होता है।